साथ ही आज हम झारखंड में आदिवासी समाज में जो खेती-बाड़ी होती है उसकी एक विशेष व्यवस्था जो है, एक परंपरा से चली आ रही एक विशेष परंपरा पर चर्चा करेंगे। वो गौरवशाली परंपरा है एक तरह से, जिसको कहते हैं, हो सकता है अलग-अलग जगह में इसका नाम कुछ और भी हो, लेकिन हम उसको जानते हैं मदती व्यवस्था के रूप में। मदती व्यवस्था यानी एक दूसरे की मदद करके खेती करने का एक तरीका। खेती-बाड़ी तो सभी जगह होता है, कृषि व्यवस्था, खेती-बाड़ी हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, सदियों से रहा है, अभी भी है। बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद एक बड़ी आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है। जीवन यापन के लिए हर तरह से जो खेती-बाड़ी करके उससे अन्न उपजाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। दूसरा उनके लिए भी जो वहाँ मजदूरी करके कुछ अर्जन करते हैं, यानी खेतिहर मजदूर के रूप में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। लेकिन अन्य राज्यों में जो खेती-बाड़ी होती है, अन्य राज्यों में और विकसित राज्यों में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपके साउथ के राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका जो विकसित राज्य माना जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, गुजरात या अन्य राज्यों में जो खेती-बाड़ी होती है, उसमें और हमारे झारखंड में जो खेती होती है आदिवासी समाज द्वारा, उसमें अंतर तो बहुत सारा है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम एक खास ये कि ज़्यादातर राज्यों में जो खेती-बाड़ी होता है वो आम तौर पर जो एक तो वाणिज्यिक खेती जिसको कहते हैं कमर्शियल खेती का ट्रेंड चला है, यानी व्यावसायिक खेती होती है, और उसमें सामान्यतः जो किसान जो कहे जाते हैं, जो आपको किसान आंदोलन में भी दिखते हैं, चल रहा है, जो बार-बार हो रहा है तो उसमें उस खेती-बाड़ी में मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूरों का इस्तेमाल होता है, यानी जमीन मालिक जितना श्रम थोड़ा बहुत अपना करते होंगे, लेकिन मूलतः वो निर्भर करते हैं मजदूरों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, खेतिहर मजदूरों पर, जो अन्य राज्यों से या अपने राज्य में भी मिलता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन विकसित राज्यों में ज़्यादातर यहाँ झारखंड, पिछड़े राज्यों से झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मजदूर जाते हैं काम करने और उस पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ की जो खेती-बाड़ी है उसकी एक खास विशेषता ये है झारखंड की कि उसमें दिहाड़ी मजदूरों का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों? कम होता है या नहीं होता था कह सकते हैं, और उसका मूलाधार उसका ये नहीं होता था, उसके बगैर चलता है जो उसका जो था मदती व्यवस्था, यानी खेतिहर जिसके खेत में काम होता है, रोपनी, बहुत सारा काम जिसमें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए खेत है, एक तो झारखंड में ज़्यादा बड़ा चंक जिसको कहते हैं लोगों के पास नहीं है, बहुत है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि उत्तर भारत में अभी भी दिखाई देता है कि माने जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी बड़ा है, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 एकड़ का जमीन का प्लॉट है, मालिक हैं वो। यहाँ वैसा नहीं है, तो ठीक है भाई, खेती-बाड़ी तो अब बैल से या इससे हो गया, उसका जुताई। दूसरा फिर आजकल ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है, जैसे अन्य राज्यों में तो होता ही है मशीन से खेती, हमारे यहाँ भी अब शुरू हो गया है, लेकिन जैसे रोपनी हुआ, कटनी हुआ, इस तरह का जो काम होता है कि तो उसमें आप केवल अपने परिवार के बल पर वो काम नहीं हो पाता है,
यानी परिवार में मतलब पति पत्नी, अपने बच्चे, जो युवा बेटे बेटियां हुई, या एकदम निकटतम परिवार के लोग जो है, एक तरह से अभी बहुत जगह संयुक्त परिवार ही चल रहा है। तो वो सारे परिवार के लोग अपना मिलजुल कर काम करते हैं खेती पर, और बाहर से वे दिहाड़ी मजदूरों की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन अब धीरे, और उस वो नहीं है तो उसके लिए करते क्या है, एक व्यवस्था है जिसको हम लोग जानते हैं मदती व्यवस्था के रूप में। हो सकता है इस शब्द का अन्य अन्य इलाकों में अलग अलग नाम हो। इस व्यवस्था के तहत यही होता है कि आज गांव का किसी एक परिवार का जैसा खेत है, उसके उसमें रोपने का काम करना है, तो अन्य परिवार के लोग या गांव के अन्य लोगों ने भी मदद की। और जब दूसरे के घर, दूसरे के खेत में रोपनी शुरू हुआ, तो उस समय गांव के अन्य लोगों ने भी मदद की उसमें। और उसमें ज्यादा ज्यादा यही व्यवस्था रहती थी कि सब लोग आए, इकट्ठा हुए थे, दिन में एक साथ खाना पीना करने का इतना व्यवस्था रहता था। और नॉमिनल कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाता था। और इस तरह ये खेती बाड़ी की व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, और इस पर हम लोग गर्व भी कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर खेती का, कम से कम मशीन का प्रयोग, इसके कर्ज का लेना, बैंक लोन लेना, रासायनिक खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग, ये सब जो चीजें हैं धीरे धीरे वो लागत मूल्य को बहुत बढ़ा दे रही हैं, और किसान परेशान है उसको लेकर। और वो लेकिन आदिवासी समाज में चूंकि अपने तरीके से खेती होती है, एक तो बड़ा बड़ा खेती का प्लॉट नहीं है लोगों के पास, और पूरा परिवार ही खेती बाड़ी में लगता है, और उसके अन्य लोग भी सहयोग देते हैं, और मददी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रॉब्लम धीरे धीरे अब जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, कि ये व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, टूट रही है। ये इसका अनुभव अभी अभी भी हुआ। जैसे हम जिस बस्ती में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बहुत उन परिवारों में देखते हैं लड़कियां, जो खेती बाड़ी का समय आता है तो बहुत से लोग काम करने जाते हैं इधर उधर। तो हमको लगता था यही था, यही कि जा रहे हैं तो मदद के लिए ही। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। एकदम परिवार के जो क्लोज लोग हैं वो तो नहीं, उनको किसी तरह का उस तरह का आर्थिक पारिश्रमिक दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः अब धीरे धीरे ये चीज होने लगा है कि जो लोग रोपनी में लगते हैं, जो लड़कियां हों चाहे जो लोग हैं, तो उनको एक जैसे रोजगार, उनको पैसा दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। उसी तरह उनको भी अब पैसा देना पड़ता है। वो पैसा माने प्रतिदिन का, हो सकता है शहर में जो मजदूरी का रेट है उतना तो नहीं, लेकिन 250-300 रुपये उसके लिए एवज में उनको पारिश्रमिक देना पड़ता है, यदि एकदम क्लोज परिवार के अपने लोगों के अलावा गांव के अन्य लोग जाते हैं और काम करते हैं। तो ये होता है, क्योंकि ये परिस्थिति बनी है दो तीन कारणों से। शहरी इलाकों में खास करके, ग्रामीण इलाकों में हो सकता है अभी भी शुद्ध रूप में मददी व्यवस्था चल रही हो, जहाँ इस तरह का नहीं देना पड़ता हो। लेकिन शहरों में एक जो नया बदलाव आया है, नया नई चीजें आई कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो ऐसा है, जो पहले खेती पर निर्भर करता था, उसके हाथ से खेत निकल चुका है, उसके पास खेत है ही नहीं। गांव में आप जाइएगा, बस्ती में घूमिएगा, तो पाइएगा कि जहाँ 5 बरस पहले तक खेती बाड़ी होता था, हर परिवार के पास थोड़ा बहुत खेत था, और बरसात मानसून शुरू होते ही एक नया वो उत्साह उमंग से भर के लोग इस काम में लगते थे।
अच्छा भी लगता था। एक रस जीवन में परिवर्तन आता था। झुंड बना के गए खेत में, वहाँ रोपनी किए, साथ गपशप करते रहे, दिन में साथ बैठ के खाए। ये सब सारा चीज प्रकृति के खुले वातावरण में ये सब चलता था, अच्छा भी लगता था, एक आनंद का। लेकिन अब धीरे धीरे अब हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों के हाथ से खेती निकल चुका है, वो खेती है नहीं। यानी ये अब नहीं रहा अवसर कि हम आपके खेत में कर लिए तो आप मेरे खेत में कीजिएगा। इसकी जगह पर ये हो रहा है कि बहुत सारे घरों में खेती बाड़ी है ही नहीं। तो अब इस तरह के लोग जब दूसरे खेत में काम करने जाते हैं तो वो उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो मदद के लिहाज से जाएं। तो जाहिर है कि धीरे धीरे अब वो एक शक्ल लेने लगा है कि उन्हें कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मददी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ये बहुत बहुत उत्साहवर्धक स्थिति नहीं है। ये जो जिस पर हम लोग, ये आदिवासी समाज की कृषि व्यवस्था का जो ये गौरवशाली परंपरा था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। कमजोर पड़ रहा है तो इसका हो सकता है कि मेरा अनुभव, चाहे मेरे दायरे में जो लोग जो हमको बताते हैं, जिनसे हमको सूचना मिली है इस तरह का, तो हो सकता है कि वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में अभी भी चलता होगा मददी व्यवस्था आदिवासी समाज में। लेकिन अब शहर वाले इलाके में चाहे और जगह, तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। हाँ, ये एक चीज है कि उसमें आमतौर पर जो अभी भी वो यही होता है कि आदिवासी समाज के ही लोग रहते हैं, अपने इस गांव घर जवार के लोग रहते हैं, वही लोग काम करते हैं मिलजुल कर एक दूसरे के यहाँ। लेकिन हाँ, उसमें वही है जैसा कि हम बताए कि चूंकि अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार के पास खेती बाड़ी नहीं है, यानी ये अवसर नहीं है कि आप हम आपके यहाँ किए तो फिर आप मेरे यहाँ जब करेंगे, तो एक तरह से बराबरी हो गया। एक तरह से अब वो स्थिति बदल रही। एक ये सब संकेत है जो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे जो आदिवासी समाज में। तो इस व्यवस्था को, ये जो मदती व्यवस्था थी, वो टूटना एक संकेत भी है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या झारखंड में आदिवासी समाज में भी बदलाव किस दिशा में हो रहा है। तो ये इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। हो सकता है एक बार एक एक दौर ऐसा भी आया कि यहाँ भी जो जो खेती करने वाले लोग हैं, जब एक बार कोई चीज ये उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाता है, उसका जब ये हो जाता है कि वो व्यावसायिक रूप ले लेता है, तो धीरे धीरे ये भी होता है, हो सकता है कि सक्षम लोग जो हैं, ताकतवर लोग हैं, जिनके पास खेती है, संसाधन है या और चीजें हैं, तो वो धीरे धीरे वो पूरी तरह ऐसे लोगों पर ही निर्भर करने लगे जो पैसा लेकर खेती बाड़ी करें। और ये बहुत अच्छा नहीं होगा ये बदलाव। चलिए साथी, इस पर गौर करेंगे, और यदि आप आप इस वीडियो को देखेंगे और मेरी बात से आपको आपत्ति होगी, लगेगा कि नहीं इसमें ये पूरा सच नहीं है, तो आप बताएंगे हमको। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है, यानी मददी व्यवस्था यदि टूट रही है, तो ये श्रेयस्कर नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। धन्यवाद। जोहार सर।